बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नौशी के साथ नौशुरमैया, और मैं हूं नौशाबा आमिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग लेकर आई हूं, उसके लिए माज़रत की मसरूफ़ियात थी जिनकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। और ये वीडियो बना रही हूँ बारिश के बाद। अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, और बारिश बहुत अच्छी हुई थी। और ये आई भी मैं अम्मी की है, और बारिश देखते ही जब मैं बेताब हुई, मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ छत पे। फिर अम्मी भी आ गई, और अम्मी नीचे थी। शरियार उसी वक्त सो उठा था, तो उसे नाश्ता देने में मसरूफ़ हो गई, तो वो बस नीचे ही भीगी वो। उसके बाद मैं अब चली गई नीचे, और हम बना रहे हैं बारिश के पकवान, क्योंकि हमें मार्केट जाना था, बट मार्केट जाना पॉसिबल नहीं हुआ, बारिश हो गई थी। तो मैंने कहा चलो पकवान बना लेते हैं, खुरमी और नमक पारे। मैं, अमरीन और अम्मी मिल के बना रहे हैं मीठे और नमकीन पकवान, जिसमें नमक पारे बहुत ही मज़े के बने थे। साथ में खुरमी है, वो मीठी होती है, और देखें ये देखें, हाँ क्या क्रिस्पी है। और ये कि नमक पारे जो फटाफट फ्राई हो जाते हैं, बट खुरमी में थोड़ा टाइम लगता है। इसमें आँच थोड़ी धीमी होती है, क्योंकि ये थोड़ा मोटा सा होता है, यानी कि कुछ बिस्किट की शक्ल के ही। आप हमारे हम लोगों ने काफ़ी छोटे छोटे पीसेस किए थे अम्मी की फरमाइश पे। और ये देखें क्या फ्राई करी, बस आखिरी मिर्च बाकी है, वो फ्राई कर ले। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद हम पियेंगे चाय, मगरिब की नमाज के बाद चाय पियेंगे। और घर में बस हम तीनों ही हैं, बाकी सब ली भी अपने ऑफिस गया हुआ है, शरिया भी निकला हुआ मार्केट, पप्पा भी गए हुए हैं। और पप्पा अब तक आए नहीं है, बल्कि पप्पा खाना खा के पप्पा चले गए थे। पप्पा आ चुके थे, यस पप्पा आ चुके थे। पप्पा खाना खाने, पप्पा चले गए थे मस्जिद। पापा मगरिब की नमाज़ पढ़ के आएंगे मस्जिद से, और हम लोग अब चाय पीने बैठ चुके हैं। साथ में पप्पा गए, पप्पा की चाय भी हो जाएगी। और बहुत ही मज़ा आया था। अब ये और जिस मकसद के लिए मैं आई थी अम्मी के घर, वो थी अम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी पापा की शादी को माशाल्लाह से 41st ईयर, यानी 43 साल हो चुके हैं माशाल्लाह से। और वेडिंग एनिवर्सरी शुरू से मनाते आए हैं, क्योंकि मेरे वजह से अम्मी पापा उस दिन मिले थे। और ये देख लें, खाने में बिरयानी है, मूंग फ्राई करी थी, चिकन रोस्ट, और ये मटन रोस्ट। अरे शरियार अम्मी पापा अमरीन मगर सबको ही पसंद है सिवाय मेरे। और ये कहती है मैंने अच्छा चिकन रोस्ट ही बना लेते हैं। और बिरयानी थी बीफ की, मज़ेदार स्पाइसी दिल्ली स्टाइल बिरयानी बनाई थी मैंने, जो कि बहुत पसंद आई थी। अब जेंट्स खाना खा रहे हैं, उसके बाद हम खाना खाएंगे। और मैं बताई थी वेडिंग एनिवर्सरी हम शुरू से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि पहले पापा करते थे कम्प्लीटली। उसके हम जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम चारों बहनें बड़ी हैं, तो जैसे जैसे हमें शऊर आता गया, पोस्ट संभालते गए हम लोग, तो छोटे मोटे सरप्राइजेस बहुत देने लगे। कभी केक ले आना, कोचिंग गए तो वहाँ से केक लेते हुए आ गए, और कभी कचरे लेते हुए आ गए, कभी किसी के यहाँ, कहीं हम लोग तो पुप्पी जान के यहाँ जाते थे हम लोग, तो वहाँ से भी हम लोग कि वहाँ मार्केट चले गए कज़न के साथ। उस वक्त हम लोग थे 9 या 8 या 9 में थे। और अम्मी के लिए खूबसूरत सा पिंक कलर का एक लैंप लेकर आए हम लोग। तो इसी तरह छोटे मोटे सरप्राइज अम्मी को हम देते रहते थे। और फिर ये होता था पप्पा रात में हमें ले जाते थे बाहर डिनर कराने के लिए। एक अच्छा सा मज़ेदार सा डिनर करके हम लोग घर आते थे। ये बहुत स्पेशल वाला डिनर होता था। मतलब आम दिनों में तो हम हफ्ते में लास्ट में जाते थे, बट ये जो डिनर होता था ना, बहुत ही ख़ास होता था। तो इसी तरह सेलिब्रेट करते थे, सालगिरह भी हम लोग सेलिब्रेट करते थे। सिंपली बस ये मौका होता था केक कट जाए और बाहर चले जाए खाना खाने के लिए स्पेशल। और जिसकी बर्थडे होती थी उसकी पसंद की चीज़ें होती थी। तो ये है मेरी प्लेट, जिसमें बीफ बिरयानी, बीफ टिक्के, क्या गोश्त देखिए कितना स्ट्रॉन्ग और चिकनाई वाला ये गोश्त था। एंड के उसका गोश्त क्या बोलते हैं उसे, अब मुझे देखिए मुझे नाम याद नहीं आ रहा। खैर फिर आंटी अंकल भी
अचानक से आ गया था सरप्राइज़ देने के लिए। और ये केक है, एक केक जो है बम्बई बेकरी केक जो है वो है नौरंग की तरफ से मम्मी पापा के लिए गिफ्ट। और दूसरा जो है 3 मिल्क केक, ये लेकर आया था अली। और ये था कि मैं मम्मी ने इतने खाया तो मम्मी को पसंद आ गया था। तो सब बोला था कि कौन सा केक लेके आई, मैं जो तुम लोग खाते हो वो ले आओ। मैंने कहा नहीं नहीं अम्मी को ये नहीं पसंद, अम्मी ना खाती हैं, अम्मी को पसंद आया था ना वही लेके आना। हालांकि किसी को ये 3 मिल्क केक इतना पसंद नहीं है। मुझे तो खाने का करिए कि लग रहा है शाही टुकड़े खा रहे हैं बस। तो खैर और सब मेरी तरफ देख रहे हैं। मैंने कहा मैं भी नहीं खाती हूँ। उसने तो मंगवाया है कि तुम लोगों ने, तुमने मंगवा, तुम तो आई वजह से केक आया है। कह रही हूँ पापा खैर भी केक आ गया, कट हो गया। और साथ में मुंबई बेकरी केक था और साथ में मीठा बनाया था अम्मी ने खीर। खीर हम सबको बहुत पसंद है। खीर में भी दो उसमें थी, 2 चीज़ें थी, एक बिल्कुल सिंपल खीर और एक में थोड़ी खोए वो मसाले वाली खीर। और साथ में हम दूसरे दिन खा रहे हैं आइसक्रीम जो हम्बल ने मुझे खिलाई थी। और ऐसे देखिए मैंने कहा नसीम अली को खड़ा किया हुआ है कि वहीं पे खाना, अंदर नहीं आना। मासी जा चुकी सफाई करके, नन्ना गुस्सा होंगी, मक्खी लगेगी। नन्ना को बिल्कुल गंदगी पसंद नहीं है तो वो वहीं खा रहा बेचारा। और ये देखें मैं कह रही हूँ डस्टबिन में फेंको ना, इसे तो देखिए देखें ये और ठिकाने इनके खाना में। बस इसी तरह मसरूफियात की सेकंड डे ही हम सब घर चले गए थे। तो इम्मो और आलम तो रुकती नहीं है। खैर मैं और नौइन रुके थे। मैं काफ़ी दिनों की 3-4 दिन अम्मी घर रुकी थी और नौइन बस आई थी वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन। और सेकंड डे वो भी पहले मैं चली गई, उसके बाद रात में वो भी चली गई। और ये मैं आ चुकी हूँ घर। मौसम अच्छा हो रहा है बट एक दफ़ा और बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। और बारिश की मैं दीवानी हूँ, ये तेज़ हो जाए। और घर आने के बाद और ये वीडियो मैं लेट अपलोड कर रही हूँ बल्कि, क्योंकि मसरूफियात थी। घर आने के बाद बहुत सारे काम होते हैं। तो उसके बाद रात में बारिश हुई, मैं घर आई हूँ और सेकंड डे रात में बारिश हुई है। वो बारिश देख के मियाँ जी तो हैं शौक में, अब मैं परेशान, रात में कोई नहाते ही नहीं ससुराल में। मैं परेशान कि यार क्या करूँ, छत में अकेले कैसे जाऊँ। खैर मैं चली गई और इतना मज़ा आया, सुकून वाली बारिश और अकेले नहाने में जो मुझे मज़ा आया है बता नहीं सकती, बहुत मज़ा आया था। और अचानक से हस्बैंड आए 12:30 बजे, मैं अकेली छत पे नहा रही हूँ। अरे क्या हो रहा है, मैं डर गई। मैंने आ जाए, अब आप भी आ जाए, शॉप से आ चुके हैं। फिर जो हस्बैंड के थोड़े से दाने भी निकले हुए थे जो आजकल एलर्जी हुई हुई है। उसके बाद जो हस्बैंड को मैंने पानी फेंक के हस्बैंड को नहलाया। मैंने इसके जो पानी गिरा ना साफ़ हो चुका, उसके नीचे खड़े हो जाए, बहुत दाने निकल चुके हैं, नहा लिया। खैर हम दोनों ने खूब मज़े किए। फिर हम आ गए नीचे और ये झींगे ले आए थे हस्बैंड। मैं ऐसे कह रही कि तौरी लेकर आए क्योंकि झींगे रखे हुए थे मेरे पास ऑलरेडी। वो और झींगे उठा के लिए आए। ये देखें क्या बिग साइज झींगा है ये, ओहो। और इसे बनाते ही मुझे डर लग रहा था। मुझे झींगों से डर नहीं था मगर ये बहुत थोड़ा बड़ा था ना, तो मुझे बनाते हुए डर लग रहा था। खैर मैंने शॉपर से ही पकड़ के इसको साफ़ किया। शुक्र एक ही इतना बड़ा था, बाकी सब थे बड़े बड़े थे, बकेट बना लेती हूँ मैं से। तो झींगे मैं अकेली बनाई थी क्योंकि हस्बैंड चले गए थे शॉप, बना हस्बैंड मदद करते ना, बहुत बहुत आसानी हो जाती है। फिर मैं शाम में छत पे आ गई। माशाल्लाह से मेरी पौधी ने बिल्कुल मुरझा गया था बारिश होते ही। देखिए क्या शक्ल निकली है। और बाकी कोई पौधा मेरा लगा हुआ नहीं है, सारे पौधे जल गए, मर गए और बस कैक्टस बचा हुआ था। और एलोवेरा भी सही है थोड़ा बहुत। बाकी सब अभी मैंने हरी मिर्चें लगाई हैं, टमाटर, हरी मिर्चें, नींबू और प्याज तो इंशाल्लाह ताला। और हरा धनिया मेरा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती, चूड़ियाँ ख़राब कर दे रही थी। तो देखिए अब क्या होता है, हरा धनिया धनिया अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होता तो बाहर तो हम यूज़ करते ही हैं। तो ये है मेरा आज का ब्लॉग। और दुआ में याद रखें मुझे, मेरे वालिदैन को, ख़ास करके मेरे मियाँ जी को, मेरे बहन भाइयों को और फ़लस्तीन को, पाकिस्तान को अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला हसद करने वालों से और बुरी नज़र रखने वालों से हमारी हिफाजत फरमाए। हमारे रिस्क की, हमारे दस्तरखान की, हमारी सेहत तंदुरुस्ती की, हर चीज़ की, हर नेमत के लिए ताला हिफाजत फरमाए। और साथ में वालिदैन की खुशियों की भी और हमारी खुशियों की, क्योंकि नज़र बरहक है और बहुत लगती है, और ख़ास करके हासिदों की नज़र। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।